शर्मा भोपाल से बड़ी खबर। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सेंधमारी की है बीजेपी के बेड़े में। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हेमंत लारिया कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के भाई हैं। बालाघाट से पूर्व एमएलए अनुभा मुंजारे भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और हरदा की दीपक जाट ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दीपक जाट मंत्री कमल पटेल के समर्थक हैं। बीजेपी से 15 साल से जुड़े हुए थे। वहीं मुरैना के अभिनव छारी भी शामिल हुए हैं कांग्रेस में। तो अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने सेंधमारी की है बीजेपी के बेड़े में। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई कांग्रेस में शामिल हो गए। हेमंत लारिया, प्रदीप लारिया के भाई हैं हेमंत, जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं बालाघाट से पूर्व एमएलए अनुभा मुंजारे भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और हरदा की दीपक जाट ने भी हाथ थाम लिया है, मतलब कांग्रेस ज्वाइन कर दी है। दीपक जाट कृषि मंत्री कमल पटेल के समर्थक हैं। बीजेपी से 15 सालों से जुड़े हुए थे। तो ठीक चुनाव से पहले एक कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक जीत हम कह सकते हैं। जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे चुनाव में, आने वाले चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़ा सियासी उलटफेर हम कह सकते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। शैलेंद्र, चुनाव से ठीक पहले जो उठापटक हमें देखने को मिली है मध्य प्रदेश में, अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त अभी मिलती हुई कांग्रेस को। देखिए, मध्य प्रदेश में अब चुनाव में केवल 5 महीने बाकी हैं। इसके पहले लगातार दोनों ही दलों में कार्यकर्ता, नेता इधर से उधर दल बदल रहे हैं। आज कांग्रेस के लिए बड़ा ये रहा है, प्लस रहा है कि उनके लिए पूर्व विधायक जो बालाघाट से थे अनुभा मुंजारे, उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता लिए। भाजपा को ये बड़ा झटका है क्योंकि अनुभा मुंजारे उस वर्ग से आती है जहां भाजपा की अच्छी पेठ मानी जाती रही है। अनुभा मुंजारे काफी सक्रिय राजनीति में रही हैं और उनका आना निश्चित ही भाजपा के लिए झटका है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हरदा से जो दीपक जाट ने कांग्रेस की सदस्यता ली है, वो दीपक जाट हरदा के काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के, और यह वहां के कृषि मंत्री कमल पटेल के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार भाजपा नेताओं के उनसे नाराजगी सामने आ रही थी और उसी नाराजगी का परिणाम है कि भाजपा के काफी बड़े संख्या में कार्यकर्ता आज कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, हम जब देखते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं तब दल बदल की सियासत काफी ज्यादा हो जाती है। सामान्य दिनों में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं दल बदल की सियासत हम देखते हैं, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है। शैलेंद्र, हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही साफ है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं का, कार्यकर्ताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी रहता है। अभी पर कांग्रेस अभी इसलिए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाती हुई दिख रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में कई ऐसे बड़े नेता शामिल हुए हैं जो भाजपा में अच्छी छवि रखते थे। जैसे कि कुछ दिन पहले दीपक जोशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे थे, उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब उसके बाद अचानक से आज बड़ी संख्या में, और जो हरदा कभी भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, वहां से दीपक जाट जो कमल पटेल जो मंत्री है उनके राइट हैंड माने जाते थे, और उन्होंने उनके बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जो कांग्रेस की सदस्यता लिए, और ये कहा भी है कि वहां पर उनकी उपेक्षा हो रही थी, और ये देखा जा रहा है कि ये मंत्री से व्यक्तिगत नाराजगी भी सामने आई है। और इसके अलावा जो अनुभा मुंजारे है वो बालाघाट में लगातार सक्रिय थी।
जी जी जी, शैलेंद्र मैं लौटूंगा आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस उठापटक पर वो हम जान लेते हैं, और हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, बीजेपी के सभी नेता ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सब ऑल इज वेल है, फिर ऐसे बदलाव क्यों देखने को मिलते हैं? पंकज जी देखिए सुमित जी, जब आपका लोकतंत्र 75 साल से अधिक का लोकतंत्र हो जाए और ऐसे लोकतंत्र में जहां बहुत व्यापक राजनीतिक विचारधाराएं हों, तो उसमें चुनाव के आसपास ऐसे दृश्य बहुत सामान्य है। और ऐसा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बहुत सारे राज्यों में है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, शायद उनको लगता है कि उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं या राजनीतिक उद्देश्य या लक्ष्य हैं, वो शायद बीजेपी में नहीं पूर्ण हो पा रहे होंगे। इसलिए उनको लगता होगा कि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं संभवतः कांग्रेस से पूरी हो पाएंगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं सुमित जी, का अभी एक बहुत सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत सामान्य है। और जहां भी चुनाव होंगे तो चुनाव के कुछ महीनों पहले इस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन, आप देखिए आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, सपा 230 सीटों पर, बसपा 230 सीटों पर, तो प्रत्याशी लाएंगे कहां से? क्या इनका कोई मास बेस, कोई कार्डर, कोई विचारधारा, कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं मध्य प्रदेश में। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो उन सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सहारा देते हैं जिनकी आकांक्षा अभिलाषा चुनाव लड़ने की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जी मुझे कुछ पूछना है आप। जी पंकज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पार्टी को? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार स्पष्ट हैं। आज भले ही वो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी जा रहे, पर उनका अपना आदर सम्मान है, उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 3 बिंदु पर काम करती है। पहला बिंदु विकास, दूसरा बिंदु विकास और तीसरा बिंदु विकास। और ढेर सारे काम विकास के किए हैं। और जिन मुद्दों को लेकर प्रतिपक्ष सवाल उठाता उनके सबके उत्तर है। लाडली बहना से लेकर सीखो कमाओ योजना तक जो उसका बराबर उत्तर है। मध्य प्रदेश की 19.7% की विकास दर, उसका उत्तर है। 18% ठीक है पंकज जी, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ आरपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आरपी जी बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी कह रहे हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन बीजेपी केवल विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है और जीत का दावा भी करते हैं वो विधानसभा चुनाव में। आरपी जी देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है पंकज जी का। वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास के रिपोर्ट कार्ड पे फेल है, तभी तो उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि विकास के नाम पे सिर्फ 27,000 घोषणा है। और कैसी बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सूचकांक पे भी अगर मध्य प्रदेश को आप देखेंगे निचले पायदान पे, एनसीआरबी पे निचले पायदान पे। और जोशी जी आए तभी कमलनाथ जी ने बयान दिया था कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। आरपी जी, जो जिन्होंने दल बदला है, जो आपकी पार्टी में अभी ज्वाइन हुए हैं, जैसे बालाघाट से पूर्व एमएलए अनुभव मुंजारे और भी कई, जैसे दीपक जाट, कहीं ना कहीं ये पार्टी से, मतलब कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें रखते होंगे, उम्मीदें लेकर आए होंगे। क्या उनकी उम्मीदें पूरी होगी अब कांग्रेस पार्टी में, जिस उम्मीद से वो आए हैं? समझने वाली बात यह है कि आज जिस प्रकार से जनमत जो है उसका रुख कांग्रेस की ओर मुड़ रहा है, तो उससे निश्चित रूप से दूसरी बात पंकज जी स्वयं समझते होंगे कि जिस प्रकार से पंकज जी और उनका, मैं कहूंगा गिरोह तो नहीं कहूंगा, उनकी टीम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद स्थापित भारतीय जनता पार्टी, जो मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आयातित जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जो संघर्ष है उसका ये नतीजा है। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। और जिस प्रकार का जनसंघर्ष, जिस प्रकार का संघर्ष उनमें आपस में हो रहा है, उससे वो जानते हैं। और रिपोर्ट कार्ड जो है बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। आज विकास में रिपोर्ट कार्ड में यदि कुछ भी ये कहना चाहें तो मुझे लगता होगा सिर्फ और सिर्फ डेटा की जगलिंग के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि धरातल पर जनता देख रही है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि सिंधिया जी का पार्टी बदल लेना और बाकी नेताओं का पार्टी बदल लेना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि सिंधिया जी के पार्टी बदलने से क्या कुछ हुआ हमने देखा। देखिए, सिंधिया जी के पार्टी बदलने से क्या कुछ हुआ आपने देखा, किस प्रकार से प्रजातंत्र पर डाका डला, लेकिन इसका संदेश क्या गया? आज भारतीय जनता पार्टी में जो डील थी वो डील समाप्त हो गई। वो डील सिर्फ उपचुनाव तक थी। आज जो सिंधिया जी के विधायक हैं और जो मूल भाजपाई हैं, उनमें संघर्ष है टिकट को लेके। और उन्हें मालूम अस्तित्व की लड़ाई दोनों, मैं तो कह रहा हूँ कि आज शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा में संघर्ष है। और यही कारण है कि वो डूबते हुए जहाज को, टाइटैनिक को छोड़ के जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आरपी जी जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। शरद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ।
देखने वाली बात होगी कि जिन नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं।